अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D4 एक्सरसाइज 10B रिवीजन एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7 हम इसका कर रहे हैं। इसमें कहते हैं अ मॉडल ऑफ अ सस्पेंशन ब्रिज इज़ मेड ऑफ अ स्केल ऑफ 1:600। तो पहले मैं इसका स्केल ठीक कर लेता हूँ। इसके जो स्केल दिया हुआ है 1 दोनों सेंटीमीटर में है, तो मैं इसको चेंज करके 1 सेंटीमीटर और 600 सेंटीमीटर में, देखो जब नहीं होता ना तो दोनों में सेंटीमीटर होते हैं, तो 600 सेंटीमीटर को 6 मीटर कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास हो गया है 6 मीटर्स। ओके, अच्छा अब चलते हैं ऑप्शन नंबर 1 पे। कहते हैं गिवन दैट द सपोर्टिंग टावर्स इन द मॉडल हैव द हाइट ऑफ, ओके ये 34 सेंटीमीटर जो है ये हाइट दी हुई है। इन्होंने हमें मैप की और एक्चुअल हाइट मालूम की। अगर आपको याद हो तो हम आपको इस तरह से करवाते थे ना कि मैप और एक्चुअल इस तरह से करवाते थे। ठीक है, जब एरिया नहीं दिया हुआ, ठीक है, सिमिलर एरिया और सिमिलर चीज़ें नहीं मालूम करने को कहीं भी, मैप पर अगर कोई चीज़ 1 सेंटीमीटर की है तो एक्चुअली में उसकी लेंथ 6 मीटर है। तो इसी तरह से अगर मैप पर जो रिक्वायर्ड है कि अगर मैप पर कोई चीज़ किसी की लेंथ 34 सेंटीमीटर है तो एक्चुअल में उसकी लेंथ कितने मीटर्स होगी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें। तो x के लिए 6 को 34 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हो जाएगा 6 3 18 और 20 और 6 4 24 मीटर। ठीक है, तो एक्चुअली जो लेंथ है उसकी वो 204 मीटर है। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 204 मीटर्स। ठीक है, अच्छा अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट पे। इसके सेकंड पार्ट में कहते हैं इट इज़ गिवन दैट द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द मॉडल एंड द एक्चुअल ब्रिज आर प्रोपोर्शनल टू द रेस्पेक्टिव सरफेस एरियाज। ओ तो पहले तो सर एरियाज़ निकालने, एरिया अपॉन एरिया 1 अपॉन एरिया 2। एरिया 2 मेरा एक्चुअल है। ठीक है, ये है 1:600। ठीक है, और इस पे लिया जाएगा स्क्वायर। ठीक है, ये वाला लिया है मैंने जो क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है, अच्छा अब इसे सॉल्व करते हैं फर्दर। तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर तो 1 और 6 का स्क्वायर आप जानते हैं 6 6 36 और 00 4 दफ़ा ज़ीरोज़ हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आ गया एरिया 1 अपॉन एरिया 2। अब फिर हमें दोबारा से मैप और एक्चुअल की तरफ थोड़ा सा जाना पड़ेगा। मैप नहीं, अब हमें कॉस्ट और एरिया की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है, हमें कॉस्ट और एरिया की तरफ जाना पड़ेगा। उसकी वजह बताता हूँ, सवाल दोबारा पढ़ें। कहते हैं $4 लगेगा मॉडल को पेंट करने के लिए, यानी कि मॉडल है उसका एरिया कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसके पैसे चाहिए $4। और अगर एक्चुअल जो है उसका जो एरिया अभी हमने सॉल्व किया वो है 3600 और 00 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसके डॉलर्स कितने आपको देने पड़ेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 36 को 4 से मल्टीप्लाई करें पहले। 36 को 4 से किया तो 6 4 24 और इस तरह से करवा रहा हूँ मैं। ठीक है, 6 4 24, 4 से 12 13 14 144 और ये 4 टाइम्स 0 ऐसी। ओह भाई बहुत ज़्यादा पैसे लग गए, अच्छे खासे पैसे लग गए, $1,440,000 लग गए। बहरहाल अच्छा अब हम देखते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट में इसके पूछते हैं कि थर्ड पार्ट में कहते हैं स्टील हैज़ अ सेक्शन ऑफ मास 432 टन्स, फाइंड द मास ऑफ द सेक्शन। स्टील हैज़ अ मास ऑफ सेक्शन 432 टन्स। ओके ठीक है, ये वॉल्यूम दिया हुआ है, ये वॉल्यूम दिया हुआ है एक्चुअल वाले का। ठीक है, अब मुझे कैसे पता था, क्योंकि देखो इसने क्या कहा, फाइंड द मास ऑफ द सेक्शन इन द मॉडल इफ इट इज़ मॉडल का मास मालूम करना है। मास का मतलब वॉल्यूम, आपको वॉल्यूम 1 मालूम करना है, आपको वॉल्यूम 2 दिया हुआ है, तो आप साइड 1 या हाइट 1 या लेंथ 1 लेंगे और यहाँ पर नीचे 2 लेकर इसका क्यूब लेंगे क्योंकि वॉल्यूम है। अच्छा मेरे पास रेशो दिया हुआ है 1/600 का, बिल्कुल स्टार्ट में क्वेश्चन के बिल्कुल स्टार्ट में दिया हुआ है, ये रहा 1:600 का, मैं वही रेशो इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, और ये जो वॉल्यूम 2 है 432 मुझे दिया है तो मैं इसको यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये आ गया वॉल्यूम 1। अच्छा 1 का क्यूब तो सर 1 ही रहेगा, बट 6 का क्यूब हो जाएगा 6 6 36 और 2 दफ़ा 0, अब ये 6 दफ़ा 0 बन जाएंगे क्यूब होने के बाद, स्क्वायर होने के बाद 4 बने थे अब 6 बन गए, और 432 जो यहाँ डिवाइड कर रहा है ये राइट साइड पे आकर मल्टीप्लाई करवाएगा। अच्छा अब चूंकि ये टन्स में है तो टन्स को पहले चेंज कर देते हैं ग्राम्स के अंदर। ठीक है,
और ये आप बोलेंगे इसमें तो कोई यूनिट ही नहीं है, असल में इसकी कोई यूनिट इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पर ये दोनों यूनिट्स कैंसिल हो गई थी। सेंटीमीटर 1 के साथ भी था, सेंटीमीटर 600 के साथ भी था, कैंसिल हो गई, तो नीचे कोई यूनिट नहीं है। ठीक है, कोई भी यूनिट नहीं है 36 मिलियन के साथ। चलो तो टन्स को चेंज करते हैं, 432। 1 टन में होते हैं थाउजेंड्स केजी और हर केजी में होता है थाउजेंड्स ग्राम। मैंने बिल्कुल लीस्ट में लेके चले गए उसको। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 36 और 1 2 3 और 1 2 3 जीरोस, तो ये 3 जीरोस इन 3 जीरो से, ये 3 जीरोस इन 3 जीरो से कैंसिल हो गए। अब 36 को 432 से डिवाइड करवाएंगे तो आंसर आपका 2 ग्राम्स आएगा। और अगर आप इसको मैनुअली करना चाहते हैं तो आप इसको कर सकते हैं। ठीक है ना, 432 को डिवाइड कर सकते हैं इस तरह से, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 1 2, 0 का 0, 2 8 16, 2 5 10, 2 4 8, 2 2 4, 2 7 14, और फिर ये 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3। तो 432 के अंदर 2 जो है वो 4 टाइम्स है और 3 जो है वो 3 टाइम्स है। और 36 के अंदर क्या होता है, आपके पास 36 के जो आप फैक्टर बनाते हैं तो 9 4 था 36 होते हैं ना, तो 2 2 टाइम्स होते हैं और 3 भी 2 टाइम्स होते हैं। ये 2 इन 2 से कैंसिल हो गए तो 2 स्क्वायर बचा, 9 4 था 36, हाँ बस ये 3, 9 4 था 36, तो 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, हाँ तो ये तो 2 बन रहे हैं, कहाँ गलती कर दी। 1 2 2 6 12, 2 1 2, 0 का 0, 2 16, 2 5 2 4 2 2 4, 2 7 14, और 36 में 36 के फैक्टर होते हैं 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ मैं? अभी थोड़ी देर पहले, 1 सेकंड रुक जाए, मुझे डायरेक्ट करके चेक करने दें कैलकुलेटर से। 432 डिवाइड बाई 36, ओ ओ ओ ओ गलती पकड़ ली मैंने मेरी गलती पकड़ ली, ये 36 नहीं था। 6 का क्यूब होता है 216, तो ये 216 होगा। देखा, यही गलती मैंने कर दी, स्क्वायर समझ लिया उसको, या ये 216 216। अब 432 को 216 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। थैंक गॉड मैंने इसको चेक कर लिया, वरना वीडियो गलत चली जाती। ठीक है, अब 216 का भी अगर निकालेंगे तो 216 में ये सारे आ जाएंगे। देखें, अगर आप 432 को सॉल्व करते हैं, ये देखें 432 को ब्रेक करते हैं, तो 432 को ब्रेक करेंगे बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 216, और डिनोमिनेटर में भी 216 अवेलेबल है, तो 216 से कैंसिल हो गया, तो आपके पास 2 ग्राम आ गया। सॉरी, मेरे से एक छोटी सी गलती हो गई, 6 का क्यूब लेने के बजाय मैंने स्क्वायर ले लिया था, उसके लिए आई एम सॉरी, बट होप सो मैं आपको समझाने कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।